वेलकम बैक नाज़रीन। डार साहब, आपके खिलाफ भाइयों ने ये केस बड़ा तगड़े तरीके से बिल्ड किया। सब लोगों का ख्याल है कि ये फ्यूचर में एनआरओ देने की कोशिश है। जनाब, किन भाइयों की बात कर रहे हैं? ये मैं दो भाई जो एक मेरे पास सामने बैठे हैं, अरशद शरीफ साहब, और एक आपके शहर जिस शहर में आप उधर बैठे हैं। भाइयों से कुछ और मुराद नहीं करते। अच्छा, सॉरी, नहीं, मैं इन भाइयों की बात कर रहा था भाई। मैंने बड़े स्पेसिफिक इन भाइयों का कहा है मैंने। अच्छा, मैं डराओ देना ना सानू कहते ने कि अगर इन्होंने ना क्या होता कोई और भाई होते तो वापस आ जाना पै जाना जी। इन्हों की है इतने सते हैरान ने, ये दो भी भाई ने, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, देखें, मैं आपके जो व्यूअर्स हैं, मैं उनके सामने एक चीज रखना चाहता हूँ पाकिस्तानियों की। ये वो अपोजिशन है जो हर रोज पिछले 3 साल मौजूदा नैब के कवानीन को तनकीद का निशाना बनाती रही है रोजाना। या तो ये कहे कि जो कवानीन ये लेके आगे बड़े अपने अदवार में हम उनको चेंज कर रहे हैं, बड़े जबरदस्त कवानीन थे, फिर तो समझ आती है। काशिफ साहब खुद कहते हैं कि ये कवानीन ठीक नहीं है। खुद इन्होंने COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एहतसाब कमीशन का वादा किया कौम से, और 5 साल इनसे पूछे, एक शिक को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही नहीं था, कभी संजीदा ही नहीं थे एहतसाब के लिए। मुकमका था दोनों पार्टीज का, ये वजह थी। अब मैं एक सवाल रखता हूं आपके सामने काशिफ, चले अरशद आपने भी देखे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि कौम को, हमें इस सब्जेक्ट को कंट्रोवर्शियल करने की जरूरत नहीं जब हमारी नीयत साफ है। हुकूमत की जब नीयत काशिफ साफ है, कोई बदनीति नहीं है, किसी इंडिविजुअल को नहीं हम बचाना चाहते। हमारे दो मकासद हैं। कानून आज के लिए नहीं होता, कानून फॉर टाइम्स टू कम होता है। फर्ज करे कल मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और मेरी नीयत ठीक ना हुई तो उस टाइम क्या होगा? यही इस्तेमाल करांगा ना। मैं अब आ रहा हूं, असल बात पे मैं आ रहा हूं। आपने मुझे 30 सेकंड्स देने हैं। देखिए, हमारी एक तो नीयत यह है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, सिस्टम जो तेजी से नहीं बढ़ रहा उसे चलना चाहिए। ये जो एक प्रोसीजर इश्यूज है, मेरी नीयत साफ है। टाइम लैप्स की वजह से, प्रोजेक्ट के डिले की वजह से नुकसान हो जाता है, वो सारा कुछ इसका हिस्सा रहा है, और इसकी वजह से हैंड्स अप है सारी ब्यूरोक्रेसी के, और कहते हैं जी ये भी करें, और वक्त गुजर जाता है। देखिए, आपने कहा जी ये करप्शन, अरशद शरीफ साहब ने कहा जी कि ये वीट स्कैंडल, फलाना स्कैंडल, उन्होंने जो शिक नंबर 2 पढ़ी है जी, उनको छोड़ दिया है। आप तब कहें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या हमारी हुकूमत की बदनीति है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हमने FIA बंद कर दी है? क्या टैक्स एवेजन, जो टैक्स चोरी है, उसके लिए FBR बंद कर दी गई है? जो महकमाना करप्शन है काशिफ, क्या उसके लिए एंटी करप्शन का महकमा हमने बंद कर दिया है? ये वो सारे काम थे जो नैब ने करने शुरू कर दिए थे। बहुत अच्छी बात की है। और मेरे भाइयों को जो ये बैठे हैं यहाँ कहना चाहता हूँ, नैब ने अपना दायरा कार इतना बढ़ाया हुआ था, जो इन दोनों हुकूमतों की मेहरबानी है। जब नवाज शरीफ साहब बात कर रहे थे और परवेज रशीद साहब ने बात की थी अमेंडमेंट की कि जी नाखून तराश देंगे, नैब के नाखून बढ़ गए, नाखुन काट देंगे, अगर वो चाहते थे कि अच्छा किसने किया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोज किया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिजनेसमैन के बारे में था, बिजनेसमैन और बतौर ऑपोजिशन लीडर किया था। राना सनाउल्लाह ऑन रिकॉर्ड हैं, परवेज रशीद ऑन रिकॉर्ड हैं, नवाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि नैब में ये अमेंडमेंट चाहिए, बिजनेसमैन को छोड़ो। उस वक्त सबसे बड़ी एग्जैक्टली सबसे बड़ी ऑपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आई थी। अब जब कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, यही ब्यूरोक्रेसी तो पहले भी काम कर रही थी। इसका मतलब है, जो कि आप खुद कह चुके हैं जी, हमें तो हुकूमत चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था। तो आप बतौर मिनिस्टर या बतौर SAPM या कामयाब जवान प्रोग्राम, अगर आपकी फाइल टाइम पे नहीं चल रही और आपके प्राइवेट बिजनेस में काम की चल रही है, तो आपको हुकूमती एक्सपीरियंस नहीं था, वो आपका मैनेजमेंट इन एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से आपको ये चीजें आई। अब आप बचाने की किसको कोशिश करें? उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज को लोग फंड देते रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देते रहे, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, और ये बिजनेसमैन के बगैर नहीं होता। वहां पे आप जाके अब इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर। बरतानिया में जो कानून है, जो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर, जिसको जो कानून है उनका, वो सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए है। वो टैक्स के मामलात उनका भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट डील करेगा ना। यहां पर अगर देखें, मैं रेवेन्यू मामलात वो भी डील हो रहे हैं। मुझे ये बताएं, जहांगीर तरीन साहब के केस का क्या हुआ? क्या हुआ उस केस का? कौन सा वाले? FBR के पास भी वो केस है, कब से चल रहा है FBR के पास? FIA के पास भी वो केस आया, क्या हुआ उस केस का? आप चाहते हैं कि बिजनेसमैन उस्मान डार साहब होल्डर की तरह ट्रीट होना चाहिए? इसमें बिजनेसमैन के बगैर करप्शन हो नहीं सकती। ये जो शहबाज शरीफ साहब वाला केस आया, जिसमें मुख्तलिफ बैंक्स आए, जिसमें एविडेंस टैंपरिंग की, एक बैंक के ऑफिशियल्स की ऑडियो टेप्स आई,
जिसको गिरफ्तार किया गया, फिर अदालतों ने उन्हें बेल भी दी और तहकीकात चल रही हैं, वो उन बिजनेसमैन और बैंकर्स के बगैर ये सारा काम हुआ था, उन सबको आप निकालना चाह रहे हैं? और क्या करप्शन आइसोलेशन में उस्मान डार साहब बैठ के जब एक फैसला करेंगे और इनके जितने बेनिफिशरीज हैं, ये ऑफशोर कंपनीज जितनी माशाल्लाह पीटीआई की हैं उतनी बाकी जमातों के भी लोगों की हैं जो एसोसिएटेड हैं, एफिलिएट्स हैं या बिजनेसमैन हैं, अच्छा यार ये पार के 5 साल बाद वहां से जो है ना पेमेंट निकाल लेना, ऐसे ही होता है ना? तो ये वाली कार्रवाई अभी की चोरी के लिए आइंदा की पेशबंदी भी इस कानून में कर दी गई। लेकिन एक और बात जो की थी हमारे भाई, फर्ज करें मैं आपसे सवाल तारीख की बात की, चाइनीज से पैसे लिए किसी ने, कमीशन ले ली, तो चाइनीज भी प्रोसिक्यूट होंगे इस कानून के तहत या फॉरेन नेशनल्स होने चाहिए? फॉरेन नेशनल्स का इस पूरे कानून में अभी तक जिक्र नहीं आया और फॉरेन रिलेशंस जो है हमारे आइन के मुताबिक वो डिफरेंटली डील होते हैं और रिस्पेक्टिव हुकूमतें जो हैं उनको आप भेज देते हैं कि उन्होंने अगर वहां पे प्रोसिक्यूशन करनी है। जो एक और बात की थी हमारे भाई अता तारड़ साहब ने कि तारीख और मरियम नवाज साहिबा इज स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, जो हमारे इदारों के खिलाफ एक अनफॉर्चुनेटली और ख़ास तौर पे जो इस रीजनल सिक्योरिटी हालात हैं, जो मुहिम चल रही है और जिस तरह कल एक पूरा फुल फ्लेज आर्टिलरी ब्लास्ट हुआ और एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के हेड को निशाना बनाया गया। कल एक वफाकी वजीर भी थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने बड़े चंद अच्छे सवालात किए थे, उसमें से एक का जवाब मुझे अगर अता तारड़ साहब दे दें कि जो कैलिब्री फॉन्ट है जिसके वजह से बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग भी आई, वो उन्हीं साहब ने बनाया था जिनका कि कल ये नाम लेके तबर्रे भेज रहे थे उनके ऊपर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कैलिब्री फॉन्ट उन्होंने इंस्टॉल करके दिया था, इस पर लेटर बनाओ कतरी खत के लिए। उन्हीं जनरल साहब ने कहा था कि ना ये लाहौर के ऑफिस में तैयार करो और फिर कतर भेज के वहां से मंगवाओ और फिर सील्ड लिफाफे में ये पेश करो कतरी खत। ये उन्हीं जनरल साहब ने कहा था आपको कि जनाब ये वाला काम करें। दिस इज बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। व्हाई यू आर मिलाइनिंग द इंडिविजुअल्स एंड द इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी को आपने टारगेट किया। जो इस वक्त अफगानिस्तान की रीजनल सिचुएशन है, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे जो आपको थ्रेट्स हैं, आप उस गेम का विलिंगली और अनविलिंगली ये वाली हरकतें करके हिस्सा बनते हैं जिसमें इदारों को वीक करके पाकिस्तान में क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी और उसका जो अफगानिस्तान में 6 महीने बाद जो सिचुएशन डेवलप होनी है उसका पूरा फॉल बैक आना है पाकिस्तान के ऊपर। ये अभी से असेसमेंट एनालिसिस आने शुरू हो गए, तो फिर सवाल तो उठेगा कि जनाब ये आपने किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे हैं। वो जनरल साहब ने कहा था कि जनाब ये आप जाएं और टीवी पे अरेंज करके इंटरव्यू दिया था, जाएं और कहेंगे एक्सेप्ट करेंगे हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे। मरियम बीबी को 2011 में फोन करके कहा था कि जाएं सना बुच्चा के प्रोग्राम में और कि जनाब जाएं और कहें कि जनाब हाँ मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है। तो इस तरह से ना करें, जो ये हकायक हैं उसके ऊपर खेलें। जी तारड़ साहब अब आपको क्विकली जरा इसका जवाब देखिए। हकायक बड़े सिंपल हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिंदगी में एक दिन पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, उन्होंने कभी जिंदगी में कुछ सरकारी ओहदा नहीं रखा। आप एवनफील्ड का देख लें, जज बशीर ने क्या कहा, बेनिफिशियल ओनरशिप का किसने एक्सेप्ट किया था? तारड़ साहब बेनिफिशियल ओनरशिप किसकी निकली? मैं अर्ज करता हूं बेनिफिशियल ओनरशिप क्या इमरान खान साहब की नहीं निकली ऑफशोर कंपनी के अंदर, न्याजी ऑफशोर के अंदर। आगे चलें, आप अरशद मलिक का वीडियो देख लें, वो वीडियो वाला मामला सही है, वो गलत कहा ना, वो गलत कहा। साकिब निसार साहब बैठे हुए थे, साकिब निसार साहब ने बड़े गलत फैसले किए इस मुल्क की जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर। फाइनलाइजेशन होगी ना, आप तो एक वकील है ना अता तारड़ साहब, आप तो एक वकील है, फैसला फाइनल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, रिव्यू आपके पास वक्त आएगा जी, उसका वक्त आएगा जब कोई नई एविडेंस टू लाइट आए तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, वो वक्त आएगा, उसको इंशाल्लाह करेंगे। मगर क्या अरशद मलिक की वीडियो हमने बनाई? क्या अरशद मलिक की सारी जो कन्फेशंस थी अरशद मलिक की वीडियो बिल्कुल आप लोगों के पास है, आपने बनाई, एक वो जो आपने बनाई वाली वीडियो है वो क्या? नहीं, यहां से वीडियो की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। देखिए तो फिर किसने खरीदी? असल सवाल तो ये वो खरीदी किसने? इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि इस मुल्क की तारीख में पहली दफा हुआ है कि डे टू डे हियरिंग्स चला के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कन्विक्ट किया गया हो और उसके अंदर सारे शवाहिद मौजूद है। देखिए शौकत अली सिद्दीकी का जो केस है वो क्यों नहीं सुना जाता? सुप्रीम कोर्ट लगाए ना, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन का फैसला करें, क्यों नहीं फैसला करते उसके ऊपर जिस पे इल्जाम लगा है? शौकत अली सिद्दीकी ने लगाया, ये आके क्लियर करें, बताएं कि जी ये इल्जाम है और ये हकायक है। क्यों नहीं? तारड़ साहब अगर इजाजत है, वैसे ये टॉपिक नहीं था लेकिन मैं एक सवाल इसी पे कर लूं। बहुत से आई अंडरस्टैंड ये साउंड बाइट्स नहीं है, जरा ये साउंड बाइट्स सारी सुन के आई एम श्योर एक दफा नाज़रीन को याद तो कराए ना, ताकि पता तो लगे, क्योंकि काफी अरसे बाद लोगों की याददाश्त कम हो जाती है, भूल जाते हैं। वो आपके पास होगा 2011 वाला कि लंदन तो क्या पाकिस्तान? मैं लड़कों का तो निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे वो भी होगा,
लगे वो सारे ये तो कंप्यूटर चलाए ना, क्यों याद तो करवाइए किसके कहने पे ये बयान दिए गए थे, ये क्यों एक्सेप्ट किया था? उसमें क्या साबित हुआ? करप्शन के साथ कोई नेक्सस आया? आज तक कोई एविडेंस आया? मुझे ये आप टेस्ट केसेस तीनों ले लें आप, लेकिन मेरा सवाल समझ लें, मेरा सवाल समझ लें। बतौर जो आप कहें कि मुझे इस मुल्क की अदालतों पे एतमाद नहीं है, मुझे वो वाला जस्टिस सिस्टम चाहिए जो कि मैं कहूंगा वो कानून है और ताकत की बलबूते पे जो हम बात कहेंगे वो सही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एंड बीइंग अ लॉयर और आप अच्छे वकील हैं इतने हाई प्रोफाइल केसेस में, ये आईने पाकिस्तान की किताब है जिसके मुताबिक जिस फ्रेमवर्क के तहत हम सारे मुकदमे लड़ते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी अदालती फैसले हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप कहते हैं कि जी यही मैंने एक्सेप्ट नहीं करने, तो फिर तो आप लॉलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं, फिर मुझे बताएं ना, लॉलेस सोसाइटी तब नहीं होती, आइन ने तमाम चीजों की हदूदों के यूथ का तयन किया हुआ है, वो चाहे इदारे हो, वो चाहे आपकी लेजिस्लेचर हो, वो हदूदों के यूथ तय हैं। तो फिर लॉलेसनेस नहीं होती कि जब उसको लेजिस्लेचर जो है वो बाकी चीजों में आपको उसको अंडरमाइन करते हैं और एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशरी का रोल अज्यूम करता है और फिर बाकी इदारे अपना किरदार अदा करते हैं, फिर तो लॉलेसनेस तब भी है ना। एग्जेक्टिव तो किसी के केस में फैसला तो नहीं कर सकता। के अंदर लिया है इस नहीं है आपके जजेस की अपॉइंटमेंट इस नैब ऑर्डिनेंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने अपने हाथ में लीजिए, नहीं ली, मुझे बता दें अगर नहीं ली, लिखा हुआ है ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आपके एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का रोल अज्यूम कर रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है क्या? सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट नहीं है? और मुझे बताएं ना पॉलिटिकल एक्टिविटी में क्या इदारों को इन्वॉल्व होना चाहिए? इस ऑर्डिनेंस के हवाले से इनकी बात में वजन है जो कि मेरा ख्याल। आप साउंड कौन सी में ब्रेक लेनी है? आप कौन सी साउंड कह रहे थे? उन्होंने मैं साउंड बाइट लंदन तो क्या पाकिस्तान में चला दें? मरियम नवाज चला दें। अरशद भाई ने इतनी दरखास्त की। अब मेरी 5 प्रॉपर्टीज हैं या 6 प्रॉपर्टीज हैं सेंट्रल लंदन में। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मुझे ये बताएं, ये फोन करके कहा गया था सना बुच्चा को कि जी मरियम नवाज साहिबा को लें या मरियम बीबी को कहा गया था कि आप जी लंदन बैठी और सना बुच्चा के प्रोग्राम में जाएं और ये वाला बयान दें कि जनाब कोई नहीं, और जबकि बेनिफिशियल ओनरशिप 2006 का जो दस्तावेज पेश कर रहे थे वो पेश किया, ये किसके कहने पर बयान दिया गया था? दूसरा भी बता दें, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे वो भी निकला है। एक से वो दूसरा भी सुन ले, उसका जवाब दे दीजिएगा। जब इन्होंने ये कहा, बहन नवाज साहब ने कहा था कि ये अपार्टमेंट्स मेरे हैं और मैंने 2006 में खरीदे। इंतहाई कम सरमाए के साथ हमने एक छोटी सी मिल लगाई, उसको बेचा, बहुत अच्छी कीमत जो है ना उस वक्त मिल गई। उसकी सेल से मेरा हिस्सा आया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अल्लाह ताला ने बरकत दी थी उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 3 प्रॉपर्टीज जो है ना मैंने ली, वो जो है ना आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है ना है वो प्रॉपर्टीज जो है ना हमारे पास। और ये बात है 2006 की, जब जो है ना अपना हम लोगों ने जी। अब ये किसी जनरल साहब ने फोन करके कहा था ना हुसैन नवाज को कि जनाब जाएं और जियो पे ये बयान दें कि आपकी जीआईटी ने, और जब मनी टेल मांगा गया तो आगे कतरी खत पेश करें। जी सर मुझे ये बताएं, आपको प्राइम मिनिस्टर को अनविड्रॉन रिसीवेबल पे निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, रिकॉर्ड का हिस्सा। लेकिन मरियम नवाज साहिबा कोर्ट में कन्विक्शन किस बात पे हुई? वही केस जब वहां पे गया, आपके पास कितने मौके हैं? बताऊंगा आपको। कौन से खिताब? मैं आपको बताता हूं। कौन से खिताब? पार्लियामेंट से खिताब? पार्लियामेंट में मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, आपने सवाल कर लिया, मैं आपको पूरा जवाब देता हूं। आपका एवनफील्ड के फैसले का सेंटेंस सस्पेंड हुआ, मेरिट पे सस्पेंड हुआ, उसकी अपील चल रही है, वो बिल्कुल क्लियर मामला है, उसके अंदर किसी किस्म का अभाम नहीं है। जज बशीर कन्विक्शन करते हुए कह रहा है कि किसी किस्म की करप्शन नहीं है, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा? नंबर 2, आप ये अल अजीजिया का मैंने आपको बता दिया, एवनफील्ड का मेरिट पे हुआ। अरशद मलिक की आप अल अजीजिया में देख लें, अरशद मलिक की जब वीडियो सामने आती है तो मुझे बताइए कि वो क्यों सामने आई? वो वीडियो हमने बनाई थी। रायवेंड में कौन सी मुलाकात हुई थी? सऊदी अरेबिया में जब जाके मुलाकात हुई और जो वीडियो थी वो वीडियो का बानी है। कोई मुलाकात ऑन रिकॉर्ड नहीं है, सऊदी अरेबिया वाली कोई मुलाकात ऑन रिकॉर्ड नहीं है। आप कह रहे सऊदी अरब में कोई मुलाकात नहीं हुई? चले नहीं चले, आपका अगर आर्गुमेंट मान भी लूं, मान हुई मुलाकात, हाँ हुई। नहीं सर, नहीं हुसैन नवाज मौजूद, प्रेशर था अरशद मलिक पे, क्या प्रेशर था कन्विक्शन करने का कि नहीं था? दूसरी बात, आप फ्लैगशिप में बरी होते हैं, आज तक इन केसेस पे क्वेश्चंस हैं
जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है उसका फैसला हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो इल्जामात लगे ये उसको दो रद्द करें ना, मुख्तलिफ इस तरह ना केसेस हैं। करें। मरियम नवाज देखिए, साहिबा ये की फलाने पिटीशन का था, कहती ये है, फलाने- सुने सुने मैं बिल्कुल ब्रेक है, लेने दे, मुझे ब्रेक बिल्कुल लेने है। दे। और मगर 3 साल की जस्टिस मेहनत जाया होने वाली जस्टिस बात शौकत उसमें शामिल सिद्दीकी है ना। साहब 3 जब साल गए की थे तो मेहनत उनको में ये 3 सवाल साल की किया गया मेहनत था में कि क्या सब क्या चीजें आपने नहीं ये आती? रिपोर्ट किया और आप इन द फर्स्ट प्लेस मुलाकातें क्यों कर रहे थे? तो इसका तो जवाब नहीं दिया शौकत सिद्दीकी साहब ने। ब्रेक